आज हम टैली में कंपनी को अल्टर करना, डिलीट करना, सेलेक्ट करना, बंद करना, ये सब कुछ सीखेंगे। तो जैसे आप देख रहे हो, मैं यहाँ पे टैली में शर्मा पब्लिकेशन अपनी कंपनी खोली हुई है। तो अगर हम एक और कंपनी बनाना चाहते हैं, जहाँ से राइट साइड के ऊपर जो वर्टिकल बटन बार है, जहाँ पे कंपनी इन्फो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट कंपनी की ऑप्शन आ जाएगी, जहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमने पहले किया था। तो हम एक और नई कंपनी क्रिएट करेंगे। हमने ये सारी इंफॉर्मेशन भर के एंटर एक्सेप्ट कर दिया तो हमारे पास जसपाल सिंह एंड कंपनी एक बन चुकी है। तो आप यहाँ पे साइड पे देखोगे, जहाँ पे जसपाल सिंह एंड कंपनी जो है वो डार्क दिखाई दे रही है और जो शर्मा एप्लीकेशन है वो डिम दिखाई दे रही है। अभी हम यहाँ पे शट कंपनी पे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे दो कंपनीज हैं और अगर मैं शर्मा एंड कंपनी को बंद करना चाहता हूँ तो मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो भी आप देखोगे यहाँ पे जसपाल सिंह एंड कंपनी ही ओपन है, बाकी शर्मा एंड कंपनी जो है वो हमें अभी शट कर दिया, उसको बंद कर दिया। तो एक्टिव कंपनी हमारी जसपाल सिंह एंड कंपनी है, जिसमें हम काम कर सकते हैं। अगर मैं दूसरी कंपनी में जाना चाहता हूँ तो हम इसको सेलेक्ट कंपनी में जा सकते हैं। गेटवे ऑफ टैली में सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे, फिर से दोबारा से हमें जहाँ पे दोनों कंपनी दिखाई देंगी और शर्मा एप्लीकेशन चाहिए तो हम एंटर कर देंगे। तो अभी शर्मा एप्लीकेशन जो है वो एक्टिव है, डार्क मोड में दिखाई दे रही है, तो अभी हम उसमें काम कर सकते हैं। तो फिर से अगर हम जसपाल सिंह एंड कंपनी को बंद करना चाहते हैं तो फिर से दोबारा हम शट कंपनी पे जाएंगे और जसपाल सिंह एंड कंपनी को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो अभी शर्मा एप्लीकेशन एक्टिव है और जसपाल सिंह एंड कंपनी जो है वो बंद हो चुकी है। तो ऐसे आप दोनों कंपनीज में नेविगेट कर सकते हो, एक कंपनी से दूसरी, दूसरी में पहली से हम काम कर सकते हैं। अभी हमने कौन सी कंपनी का काम करना है, हम पहले उसको ओपन करेंगे, उसके बाद में अपना काम शुरू करेंगे। मल्टीपल कंपनीज टैली में हो सकती हैं जब हम काम करते हैं। तो मेजरली सेलेक्ट, शट, ये दो हमारे पास ऑप्शन है। सिलेक्ट से जाके हमारे पास जो कंपनीज हैं उन सभी के नाम आ जाएंगे और जिस कंपनी को खोलना है वहां पे सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। और ऐसे ही बंद करने के लिए शट कंपनी है। तो शट करने के लिए हमारे पास ऑल्ट F1 है शॉर्टकट की, हम ऑल्ट F1 प्रेस करके भी शट कंपनी में जा सकते हैं। और सिलेक्ट करने के लिए S है, हम वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिलेक्ट करना था। अभी हमने नई कंपनी बनानी है। अब फिर से दोबारा हमने एस्केप करके हम यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आ चुके हैं। तो सिलेक्ट करने के लिए F1 है, शट करने के लिए ऑल्ट F1 है और अगर कंपनी इन्फो पे जाना चाहते हैं तो ऑल्ट F3 है। तो हम यहाँ से शॉर्टकट्स के साथ भी इन ऑप्शंस के ऊपर जा सकते हैं। अभी कंपनी के रिलेटेड जो भी आपने ऑप्शन चेंज करनी है वो हम कंपनी इन्फो में जाके कर सकते हैं। तो हमने अभी ऑल्ट F3 प्रेस किया है तो ये हमारे पास कंपनी इन्फो वाला गेटवे ऑफ टैली में ऑप्शन आ चुकी है। तो सिलेक्ट, शट और क्रिएट, नई कंपनी बनानी है क्रिएट पे जाओगे, सिलेक्ट करनी है सिलेक्ट पे जाओगे, शट करना है तो शट पे जाओगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमें जहाँ पे मिल जाती हैं और सेंटर में भी मिल जाती हैं। अभी हमारे पास एक जहाँ पर और ऑप्शन है ऑल्टर। ऑल्टर मतलब हमने कंपनी में कुछ चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए हम कंपनी इन्फो में जाके ऑल्टर पे जाएंगे और एंटर पे क्लिक कर देंगे। तो अभी हमारी ये शर्मा एप्लीकेशन जो कंपनी खुली हुई है वो आ चुकी है और हम इसको एंटर कर देंगे तो हम फिर से दोबारा कंपनी अल्ट्रेशन मोड में आ चुके हैं। तो अभी ये अल्ट्रेशन मोड है, हमारी वही कंपनी खुल चुकी है और हम जहाँ पे कोई चेंजेस करने हैं तो वो कर सकते हैं। सपोज कर लो कि मैंने यहाँ पे जो मेरी वेबसाइट का नाम है वो चेंज करना है, तो मैं इसमें मूव करके तो जो लिखना चाहता हूँ वो चेंजेस कर लेंगे और बाद में एंटर 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 और एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे तो वो अप्लाई कर देगा। तो ऐसे आप चेंजेस कर सकते हो किसी भी कंपनी में। तो हमने ये अल्ट्रेशन मतलब कोई चेंजेस करने हैं तो वो कर सकते हैं। अभी हम एस्केप करके इसके बाहर आ चुके हैं। तो फिर से दोबारा हम सिलेक्ट कंपनी पे जाएंगे और एंटर करेंगे। अब जसपाल सिंह एंड कंपनी हमने ओपन कर लिया। अब इसमें अगर कोई अल्ट्रेशन करनी है, कोई चेंजेस करने हैं तो हम फिर से दोबारा यहाँ पे अल्टर पे जाएंगे और एंटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अभी दोनों कंपनी डिस्प्ले कर रहे हैं। तो मैंने जसपाल सिंह एंड कंपनी में चेंजेस करने हैं। अभी पहले हमारी एक ही कंपनी खुली हुई थी इसलिए वहाँ पे एक कंपनी डिस्प्ले कर रहा था। अभी हमने दोनों को ओपन कर लिया तो दोनों ही डिस्प्ले कर रहे हैं। अगर शट होगी तो वो कंपनी यहाँ पे अल्टर नहीं की जा सकती, उसको पहले ओपन करना पड़ेगा। जसपाल सिंह एंड कंपनी शो कर ली है और सपोज कर लो कि यहाँ से हमने इसका एरिया चेंज करना है तो हमने वो चेंजेस कर दिए हैं। अभी एंटर कर सकते हैं या कंट्रोल A प्रेस कर सकते हैं।
कंट्रोल ए करेंगे तो हमें बार बार एंटर करने की जरूरत नहीं है। हमने कंट्रोल ए कर दिया तो ऑटोमेटिकली ही वो सेव कर देगा। अभी आप दोबारा जाके देखोगे तो वहाँ पे चेंजेस हो चुके हैं। वैसे आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी चेंजेस हैं वो करके एंटर करके आपको जब नीचे एक्सेप्ट पे आओगे, यहाँ पे एक्सेप्ट आएगा, तभी वो जो चेंजेस हैं वो एक्सेप्ट होंगे। पर अगर हम चेंजेस करने के बाद उसी वक्त कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे तो वो आपका सारा सेव हो जाएगा, आपको बार बार एंटर करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे आप कंपनी में अल्टरेशन भी कर सकते हो, कंपनी में चेंजेस भी कर सकते हो। अभी सपोज कर लो मुझे कोई कंपनी नहीं चाहिए तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। कंपनी डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं मिलती, तो आपको यहाँ पे अल्टरेशन मोड में ही जाना पड़ेगा। अल्टर में जाओगे तो अभी जसपाल सिंह एंड कंपनी, अगर सपोज करो मुझे ये कंपनी नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे इसको ओपन करेंगे और आप कीबोर्ड से ऑल्ट डी प्रेस करोगे तो आपके पास एक मैसेज आएगा कि क्या आप डिलीट करना चाहते हो, तो हम एंटर कर देंगे। तो फिर से दोबारा हमें पूछ रहा है कि आपकी कंपनी डिलीट हो जाएगी और आपने जो भी काम किया है वो लॉस हो जाएगा, कि आप सच में डिलीट करना चाहते हो, तो डबल कंफर्म करता है। तो हाँ, अगर चाहते हो तो यस कर दो, वाई प्रेस कर दो, तो हमारी वो कंपनी डिलीट हो चुकी है। तो अभी आप अगर यहाँ पे जाओगे सिलेक्ट कंपनी में तो आपको यहाँ पे एक ही कंपनी दिखाई देगी, दो कंपनीज नहीं है, क्योंकि हमने एक कंपनी डिलीट कर दी है। तो अगर आपने कोई भी कंपनी डिलीट करनी है तो ऑल्टर में जाना है और ऑल्टर में जाके कंपनी को सिलेक्ट करना है, उसके बाद कीबोर्ड से ऑल्ट डी प्रेस करेंगे और एंटर कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस कंपनी ओपन करनी, कंपनी शट करनी, कंपनी में कोई चेंजेस करने या कंपनी को डिलीट करना हमने टैली ERP 9 में किया है। अभी ये सारा कुछ हम टैली प्राइम में भी सेम इसी तरीके से कर सकते हैं, वो आगे हम देखते हैं। अभी ऐसे ही हम टैली प्राइम में भी कंपनी बनाना चाहते हैं। तो जैसे ये हमारी टैली प्राइम का गेटवे ऑफ टैली ऑप्शन आ रही है, हम मास्टर्स में क्रिएट में हैं और यहाँ पे साइड पे आपके पास कंपनी की ऑप्शंस आ रही हैं। यहाँ पे एरो बटन पर क्लिक करेंगे तो कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ रही हैं। अगर हम नई कंपनी बनाना चाहते हैं तो कंपनी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास सेंटर में क्रिएट, ऑल्टर, सेलेक्ट और शट कंपनी तीनों ऑप्शंस अभी सेंटर में आ रही हैं। तो अभी क्रिएट करनी है तो हम क्रिएट पे जाके एंटर पे प्रेस करेंगे तो ये कंपनी क्रिएशन स्क्रीन हमारे पास हो चुकी है। तो हम जहाँ पे अपनी कंपनी की डिटेल भर सकते हैं, जो भी कंपनी आपने बनानी है। तो हम एक कंपनी जल्दी से बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे बेसिक डिटेल्स कंपनी की ऐड करनी है और एंटर कर देंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद ये कुछ एडवांस ऑप्शंस के बारे में पूछ रहा है कि आपने मेंटेन अकाउंट्स करना है कि नहीं करना है, इन्वेंट्री आपने मेंटेन करनी है कि नहीं करनी है। अभी अभी नो पे क्लिक करें हैं, GST भी हमने अप्लाई नहीं करना है तो नो कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये हमारी एक कंपनी बन चुकी है। तो अभी जैसे अभी लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे जसपाल सिंह एंड कंपनी और शर्मा कंपनी, 2 कंपनी यहाँ पे ओपन की हुई है और जो एक्टिव कंपनी है वो जसपाल सिंह एंड कंपनी की हुई है। मैं अगर किसी कंपनी को बंद करना चाहता हूं तो हम फिर से दोबारा यहाँ पे कंपनी बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे शट कंपनी पे जाएंगे। अभी मुझे शर्मा पब्लिकेशन को बंद करना है तो हम उसको क्लिक करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे शर्मा एंड कंपनी जो है वो बंद हो चुका है। और अगर फिर से दोबारा हम कंपनी पे जाएंगे और सेलेक्ट कंपनी पे जाएंगे तो जौन सी कंपनी आपने ओपन करनी है उसको सेलेक्ट करके एंटर कर दोगे तो वो कंपनी भी एक्टिव हो चुकी है। अभी शर्मा पब्लिकेशन जो है वो एक्टिव है, वो ओपन हो चुकी है। कंपनी में जाके यहाँ से आप कंपनी को सिलेक्ट भी कर सकते हो और कंपनी को बंद भी कर सकते हो। और अगर कंपनी पे क्लिक करेंगे तो कंपनी की डिटेल्ड जो सेटिंग्स है वो हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो जैसे शट पे जाना है तो शट पे चले जाओ, सिलेक्ट करनी है तो सिलेक्ट कर लो। अभी अल्टर मोड पे जाना चाहते हैं कि हम चेंजेस करना चाहते हैं अपनी कंपनी में, तो हम यहाँ पे अल्टर पे जाएंगे और एंटर पे क्लिक करेंगे। तो फिर से दोबारा दोनों कंपनी बता रहा है कि आपने किस में अल्ट्रेशन करनी है। तो सपोज करो मैंने जसपाल सिंह एंड कंपनी में करना है तो वो बोल देगा। तो हम जो भी चेंजेस करना चाहते हैं, सपोज करो हमने टेलीफोन नंबर चेंज करना है तो हमने वो नंबर चेंज कर दिया है। एंटर एंटर, अभी एंटर करके एंटर एक्सेप्ट करेंगे तो वो चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे। तो फिर से दोबारा अगर मैं शर्मा एप्लीकेशन में चेंजेस करना चाहता हूँ तो उसको सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे तो वो खुल जाएगा। अभी हमने यहाँ पे एड्रेस चेंज करना है, सपोज करो हमने 55 लिखना था। अभी हम एंटर के बजाय कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे तो वो सेव हो जाएगा। सारा जो आपने चेंजेस किए हैं वो एक ही क्लिक में सेव हो जाएंगे। हम अभी इसको एस्केप करके बाहर आ सकते हैं। तो अल्टर से आप कंपनी में चेंजेस कर सकते हो, सिलेक्ट से
साथ आप कंपनी में जो एक्टिव कंपनी करनी है उसको सिलेक्ट किया जा सकता है और शट बंद कर सकते हैं। और अब लास्ट अगर मैं कंपनी को डिलीट करना चाहता हूं तो फिर से हम अल्टरेशन मोड में जाएंगे और जो भी कंपनी हमने डिलीट करनी है पहले उसको सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे, तो ये ऐसे ओपन हो जाएगी। और उसके बाद आप कीबोर्ड से ऑल्ट और डी प्रेस करोगे तो ये डिलीट का मैसेज देगा कि क्या आप अपनी कंपनी डिलीट करना चाहते हो। तो अगर हम एक बार यस कर देते हैं तो वो दोबारा फिर से कंफर्मेशन देता है कि सच में आप डिलीट करना चाहते हो, तो हम फिर से दोबारा यस कर देंगे। तो ये हमारी जो कंपनी हमने बनाई थी वो डिलीट हो चुकी है। जो डिलीशन है वो डबल कंफर्म करता है। तो हमने इन ऑप्शंस के ऊपर जाने के लिए शॉर्टकट कीज भी हैं, जैसे भी F3 प्रेस कर दिया है तो हम कंपनीज में आ चुके हैं, कंपनी इन्फो में, जैसे क्रिएट अल्टर, तो वहाँ पे हम स्क्रॉल करके किसी भी ऑप्शन के ऊपर मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे एरो बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप सिलेक्ट शट, तो ये शॉर्टकट्स भी बताए हुए हैं, F3 ऑल्ट F3 कंट्रोल F3, जिनका यूज करके भी आप सिलेक्ट शट और अल्टर कंपनी के ऑप्शंस के ऊपर जा सकते हो। तो बेसिकली दोनों में टैली ERP9 और टैली प्राइम दोनों में काम सेम तरीके से ही हो रहा है। मेजर वर्क कंपनी के साथ काम करना, कंपनी को पहले बनाना है, उसमें अगर कोई चेंजेस करने हैं, अगर उसको जो भी काम किया जाएगा उसको पहले ओपन करके, मतलब ओपन करना मतलब सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद में हम सारा काम जो है वो वाउचर डालेंगे, लेजेस बनाएंगे, वो काम होगा। तो सिलेक्ट करके पहले कंपनी को एक्टिव करना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी में हमने काम करना है। तो अगर उस कंपनी में चेंजेस करने तो ऑल्टर करो, अल्टर में जाके हम उसका कोई भी चेंजेस हैं, चाहे नेम है, एड्रेस है, टेलीफोन नंबर है, उनको चेंज कर पाएंगे। तो जब आप मल्टीपल कंपनी के साथ काम कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि कंपनी बंद हो जाए तो शट कर दो, शट कंपनी करके हम उसको बंद कर सकते हैं। और लास्ट में डिलीट है, पर डिलीट जब हमने करना है काफ़ी ध्यान रखना है, क्योंकि किसी कंपनी का डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वो डबल कंफर्म करता है कि सच में आप डिलीट करना चाहते हो, कि गलती से नहीं कर रहे हो। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि जब आप अल्टर मोड में हो या कंपनी को डिलीट करने की सोच रहे हो तो कोई गलत कंपनी सिलेक्ट ना हो जाए, क्योंकि अगर हो जाएगी तो उसका सारा डाटा चला जाएगा, तो बाद में वो आपसे कंप्लेंट करेगा। सोच समझ के ही किसी कंपनी को डिलीट करना है, उसको सिलेक्ट करना है। तो ये क्लास आपको कंपनी क्रिएशन, कंपनी ऑल्टरेशन, कंपनी सिलेक्ट और कंपनी शट और लास्ट में कंपनी को डिलीट करना सिखाती है।